हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। 90 डेज़ का जो स्ट्रेटेजी वाला सेशन है, आज हमारा फर्स्ट डे है और हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आपका मेनली आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि जो एग्ज़ाम पेपर होगा आपका बोर्ड एग्ज़ाम का 2021 का, यहाँ पे मैंने मार्च 2020 का पेपर ले लिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको क्या पूछा जाने वाला है। ओके, यहाँ पे जो है सेक्शन सी, उसमें आपको 21 से लेके 26 जो शॉर्ट कैलकुलेट करने वाले सम्स होंगे, छोटे छोटे, वो होंगे आपका मेनली 21 से 26। यहाँ पे 3 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा आपका। इसमें जो फर्स्ट होगा ना आपका 21 का, वो आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में से होगा। ये लास्ट ईयर का पेपर है मेरे पास। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे सम पूछा गया है। अब हम यहाँ पे सम्स को स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन में। इस सम को जो है पेपर का, उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं, और उसमें भी एक बात है मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 3 मार्क्स के छोटे छोटे सम्स है ना, वो आपकी बुक में दिए हुए हैं पेज नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में 1 से लेके यहाँ पे 11 सम्स हैं। और उसमें भी आपका जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है ना, उसमें आपको 9, 10 और 11 सम को यहाँ पे डिडक्ट कर दिया गया है। इट मीन्स आपको 1 से लेके 8 सम जो है वही करने होंगे। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ईजी सम्स है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और अगर आपने मेरे साथ ही सम्स को सॉल्व किया और एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया, इलिस्ट्रेशंस को सॉल्व किया, और बहुत सारे और भी है मटेरियल जिसको आपने सॉल्व किया, तो आपको अच्छे से अच्छे ये 3 मार्क्स तो आपके कंफर्म ही हो जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारे सम को। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ पे। अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फॉर्म। ओके, यहाँ पे पार्टनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है एक अमाउंट को एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्राइंग इज 12,000। ओके, जो एनुअल ड्राइंग्स है टोटल कितना उठा रहा है, वो पूरे साल का 12,000। 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रहेगा वो होगा पूरे साल का 12%। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द ईयर। ओके, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, वो आपको मेनली 3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए नोट भी बनाया है। आपको सबसे पहले इस सम को सॉल्व करने से पहले नोट को देखना है। यहाँ पे देख लेते हैं हम। When partner withdraw amount on first day of every month, then take n equals to 78/12। ओके, आपको जो यहाँ पे 3 बताएंगे, आपको 3 चीज़ें हो सकती है सम में। अगर इस टाइप का सम देते हैं तो वो आपको 3 चीज़ें बोलेंगे कि वो कब विड्रॉ कर रहा है। या तो वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ विड्रॉ करेगा, या तो वो 15 डे ऑफ मंथ विड्रॉ करेगा, और एट द लास्ट बोल सकते हैं कि वो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है। यहाँ पे मेनली हमें 3 बातें आपको याद रखनी होगी कि अगर वो फर्स्ट डे पे विड्रॉ कर रहा है तो आपको जो एन होगा ना, आपका क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा I = PRN/100। P तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगी, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेकिन N क्या होगा, तो N के लिए आपको यहाँ पे देखना है कि आपको डे कौन से बोले गए हैं मंथ में। अगर फर्स्ट डे बोला गया है तो आप यहाँ पे ले लोगे N की वैल्यू 78/12, और अगर आपको 15 डे बोला गया है तो आप यहाँ पे N को ले लोगे 72/12, और अगर आपको लास्ट डे बोला गया है तो आप यहाँ पे ले लोगे 66/12। ओके, यहाँ पे हम हमारे सम को स्टार्ट करते हैं। अब इस सम के अकॉर्डिंग हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इस सम के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या बोला गया है। हमें बोला गया है कि पार्टनर जो है वो एनुअल ड्राइंग कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एनुअल ड्राइंग जो हमारी है वो है यहाँ पे 12,000। तो ये तो एनुअल की बात हो गई। यहाँ पे हमें मंथली देखना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मंथली ड्राइंग कितनी होती है। मंथली ड्राइंग की मैं बात करूँ तो पूरे साल का 12,000 होगा। तो एक मंथ का कितना होगा, तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1,000। ये हो जाएगी मंथली ड्राइंग।
अब मंथली ड्राइंग तो हमने फाइंड कर ली है, हमें मंथली इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो आगे क्या बोल रहा है, 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग। ओके, 12% इंटरेस्ट को यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू PRN अपॉन 100। सो P यहाँ पे जो है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमने मंथली बेसिस पे कितना फाइंड आउट किया है, 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 12%, और N जो है हमारा वो हमें कितना लेना है। तो N के लिए हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे बोला गया है ईच अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है। ओके, मंथ के एंड में ले रहा है, तो मंथ के एंड के लिए हमें यहाँ पे क्या हुआ है, दे के रखा है ऑन लास्ट डे। ओके, तो हम यहाँ पे N की वैल्यू ले लेंगे 66/12। सो 66/12 ले लेते हैं यहाँ पे, ये 100 हमारे परसेंटेज का ये है। हाँ, ओके। सो यहाँ पे हम I को फाइंड आउट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 1000 के 12% निकाल देते हैं, इनटू कर देते हैं हम 66 से, और डिवाइड कर देते हैं 12 से। सो हमारी जो एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग होगी, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे कितना होगा हमारा 660। सो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एवरी मंथ, वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 660। ओके, सो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को तो जल्दी से सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम यहाँ पे। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। ओके, कैपिटल रेशियो की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैपिटल रेशियो क्या है। कैपिटल रेशियो का मतलब ये होता है कि जब पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स आए थे तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेके आया था। तो जो पार्टनर जितना कैपिटल लेके आएगा उसके हिसाब से उसका रेशियो बैठेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है अमृता और दिव्या का, वो कितना बैठ रहा है, 3:2। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ओके, अब कमीशन कितना है यहाँ पे, अमृता को देना है 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट का। आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय अमृता इफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 96,876। ओके, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि एट द एंड अमृता को कितनी अमाउंट मिलेगी। अगर टोटल प्रॉफिट इतना दे के रखा है तो यहाँ पे उसे कमीशन भी देना है और नेट प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है। तो दोनों यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी इस सम के अकॉर्डिंग। तो इस सम के अकॉर्डिंग फिर से एक नोट है जो आपको ध्यान रखना होगा। सो यहाँ पे देख के रखा है नोट में, इफ कमीशन इज टू बी कैलकुलेट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे अगर आपको कमीशन को कैलकुलेट करना है और बिफोर डिडक्टिंग कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से कमीशन का हिस्सा निकालने से पहले ही आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली नेट प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसमें से परसेंटेज ऑफ कमीशन निकालना है। सपोज 8% है, 10% है, 5% है, तो आप डायरेक्टली निकाल लो। 5% मीन्स 5/100 हुआ। ओके, 8% मीन्स 8/100 हुआ, तो वो डायरेक्टली निकाल लो। अगर यहाँ पे बोलता है बिफोर डिडक्टिंग कमीशन, कमीशन को डिडक्ट करने से पहले करना है, आपको एक ही लाइन याद रखनी है। अगर आपको समय बोला गया है कि कैलकुलेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, सो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन क्या करना है, डायरेक्टली 100 नहीं लेना है, आपको 100 में उस परसेंटेज ऑफ कमीशन को ऐड भी करना है। सो ये बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 को, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे। तो सम नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बोला गया है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100। ओके, सो बिफोर कमीशन क्या होगा, आफ्टर, अगर बाद में 100 बचता है
तो अगर 8 देने के बाद 100 बचता है तो पहले क्या होगा, 8 के साथ 100 भी होगा टोटल, तो टोटल होगा हमारे पास 108%। सो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं कमीशन ऑफ अमृता इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया गया है हमें, 96,876 इंटू करना है हमें 8% कमीशन देना है उसे, पर यहाँ पे हमें 100 नहीं लेना है, क्या लेना है 108। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं 108, देखते हैं कितना कमीशन देना है इसे हमें, 28 डिवाइड बाय 108। सो कमीशन का जो हिस्सा होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 7176। अब कमीशन देने के बाद प्रॉफिट जितना बचेगा वो दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे दिया जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय अमृता इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कमीशन। सो कमीशन तो है हमारे पास 7176, पर प्रॉफिट कितना होगा, सो प्रॉफिट कितना बचेगा वो देखना पड़ेगा। सो बिफोर कमीशन को देने से पहले हमारे पास जो था प्रॉफिट वो था 96,876, उसमें से हम कमीशन दे देंगे, तो उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पे कितना बचेगा। सो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन इक्वल्स टू 96,876 में से अगर हम 7176 को निकाल दें तो बची जगह हमारे पास 89,700। अब 89,700 तो दोनों पार्टनर्स को देना है। सो अमृता का हिस्सा कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, कैपिटल रेशियो दिया हुआ है, तो कैपिटल रेशियो तो हमारे किसी काम का नहीं है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या मानते हैं हम, अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया होता है तो इक्वल मानते हैं। सो हम यहाँ पे इक्वल बेसिस पे दे देंगे प्रॉफिट को। सो 89,700 डिवाइड बाय कर देंगे हम 2, तो कितना हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे 44,850। सो दोनों पार्टनर्स को 44,850 यहाँ पे रिसीव होगा। सो यहाँ पे ऐड कर देते हैं अमृता का प्रॉफिट भी। अब देखते हैं टोटल कितना आता है कमीशन के साथ। सो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगी अमृता को वो कितनी हो जाएगी, 52,026 रुपीज़। ओके, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी इजीली सॉल्व कर लिया है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। सो ये जो मार्च 2020 का बोर्ड पेपर है मेरे पास, उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है ना, देखो वो सेम टू सेम हमने अभी जो सॉल्व किया ना अमृता एंड दिव्या वाला क्वेश्चन, वही पूछा गया है। मैं रीड कर देती हूँ। जय एंड अजय आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। Jay is to be paid 8% commission of net profit. After deduction of such commission, what amount will be received by Jay if profit for the year is 96,876? देखा आपने, यही क्वेश्चन यहाँ पे 2020 में पूछा गया था, कॉपी टू कॉपी। सो यहाँ पे जो आपके 8 क्वेश्चंस है ना, यहाँ से 1 से लेके 8 जो आपको पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, सो यहाँ पे 8 तक जो है उसमें से ही आपको एक क्वेश्चन आएगा, और सिर्फ यहाँ पे अमाउंट चेंज हो सकती है या तो फिर नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेथड तो सेम ही रहेगी। थोड़ी बहुत ये लोग वर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में, बाकी तो सेम ही रहेगा। सो आपको जितना हो सके ये 8 सम्स को अच्छे से काउंट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है।